भारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म और पांडु का राज तिलक। हस्तिनापुर की महलों में राजमाता सत्यवती बेहद चिंतित थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक दासी उनके पास आई और बोली, माते, अंबिका को पुत्र हुआ है। सत्यवती की आंखों में हल्की चमक आई। उन्होंने पूछा, पुत्र कैसा है? उसकी आंखें कैसी है? दासी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। सत्यवती ने उसकी चुप्पी को भांप लिया। उन्होंने कहा, मुझे एकांत चाहिए, और दासी वहां से चली गई। कुछ समय बाद दूसरी दासी आई और उसने सूचना दी, माते, अंबालिका को भी पुत्र हुआ है। सत्यवती ने फिर पूछा, पुत्र कैसा है? दासी बोली, पुत्र है परंतु स्वास्थ्य से दुर्लभ है। सत्यवती की चिंता और गहराने लगी। तभी तीसरी दासी ने आकर कहा, माते, अंबिका और अंबालिका की दासी को भी पुत्र हुआ है। सत्यवती ने तुरंत आदेश दिया, उसका और उसके पुत्र का अच्छे से ध्यान रखना। समय बीतता गया। तीनों पुत्र बड़े हुए और शिक्षा के लिए उन्हें गुरुकुल भेजा गया। भीष्म ने स्वयं उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, और जब वे संतुष्ट हुए तो तीनों को लेकर सत्यवती के समक्ष उपस्थित हुए। भीष्म ने बताया, पांडु के पास अद्भुत युद्ध कौशल है। समस्त भारतवर्ष में कोई उसके बाणों का सामना नहीं कर सकता। विदुर को नीति, धर्म और राजनीति का गहन ज्ञान है। वह नीति शास्त्र का जीता जागता स्वरूप बन चुका है, और धृष्ट, उसकी शक्ति इतनी अपार है कि वह अपने हाथों से पर्वत को चूर्ण कर सकता है। भीष्म ने आगे कहा, अब यह वह समय आ गया जब हस्तिनापुर का मुकुट किसी योग्य उत्तराधिकारी के सिर पर होना चाहिए। राजसभा में मौन छा गया। फिर विदुर बोले, मैं नेत्रहीन हूँ, जो स्वयं देख नहीं सकता, वह प्रजा का मार्गदर्शन कैसे करेगा? मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। मेरे अनुसार अब यह अधिकार पांडु को मिलना चाहिए। पांडु ने संकोच से कहा, मैं ज्येष्ठ भ्राता के होते हुए सिंहासन कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? धृष्ट ने गंभीर स्वर में कहा, यदि मैं स्वयं तुम्हें राज सिंहासन पर बैठाने का आदेश दूं, तब भी नहीं। अब सबकी निगाहें सत्यवती की ओर मुड़ गई। उन्होंने गंगापुत्र भीष्म से पूछा, आप कुछ कहिए। भीष्म ने उत्तर दिया, मैं अपने वचनों से बंधा हूँ, निर्णय आपका है माते। सत्यवती ने गहराई से विचार किया, फिर घोषणा की, हस्तिनापुर का राजा पांडु होगा। इसके बाद पांडु का भव्य राज तिलक हुआ। पूरे हस्तिनापुर में उत्सव का माहौल था। शंखनाद हुए, नगाड़े बजे और प्रजा ने जय घोषणा किया। पांडु ने सिंहासन पर बैठकर ही सिर झुकाया और गंगा पुत्र भीष्म, माता सत्यवती और अपने दोनों भाइयों को नमन किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका राज धर्म और न्याय पर आधारित होगा। यह कथा केवल सत्ता के हस्तांतर की ओर नहीं है, यह त्याग, कर्तव्य और धर्म की है। विदुर ने अपने दोष को समझकर पीछे हटने का साहस दिखाया। धृष्ट ने अपने अधिकार का त्याग किया, और पांडु ने झुककर दायित्व स्वीकार किया। इस कहानी से यह बात स्पष्ट होती है, राजा वही नहीं होता जो सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि वही हो जो सबसे योग्य, न्यायप्रिय और सबका भला चाहने वाला हो। राधे राधे।